Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus, and today we are going to solve new question. Okay, so I hope you all are liking my videos. If not, why you're not liking? Okay, so let's do this question. If ABCD are natural numbers, then how many possible remainders are there when 1 raised to power A plus 2 raised to power B plus 3 raised to power C plus 4 raised to power D is divided by 10? ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है? रिमाइंडर्स निकालने हैं. मतलब हमें देखना है जब ये नंबर 10 से डिवाइड होगा तो मेरे कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं. ठीक है. ठीक है, अब देखो, अगर मैं 10 से कोई भी नंबर डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा 10 से छोटा आएगा. इट मीन्स 1 से लेके 9 तक मेरे क्या आ सकते हैं? मेरे रिमाइंडर आ सकते हैं मेरे. ठीक है. ठीक है, मेरा ज़ीरो भी रिमाइंडर आएगा. ठीक है. ठीक है, ज़ीरो को भी हम ऐड कर देंगे. अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूँगा. कैसे करूँगा भाई? अब मुझे पता है कि ए बी सी डी क्या है? मेरे नेचुरल नंबर है. इट मीन्स ये मेरे 1 से स्टार्ट होंगे. ठीक है. ठीक है. अब थोड़ा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा. तो ऑफकोर्स सी बात है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. अब मुझे पता है कि कोई भी नंबर मेरा 10 से डिवाइड होता है तो या रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मेरा ज़ीरो भी रिमाइंडर आ सकता है. तो ये रिमाइंडर आ सकते हैं. अब थोड़ा हम देखेंगे कि जब भी ना ये आ रहे हैं ना रिमाइंडर, तो या तो ये ऑड रिमाइंडर आ रहा है या फिर ये इवन रिमाइंडर आ रहा है ना. तो अगर मुझे ये चल जाए पता कि ये नंबर पूरा मिलके क्या बन रहा है? इवन बन रहा है, या ये पूरा नंबर मिलके और ऑड बन रहा है, तो इजली मैं क्या निकाल सकता हूँ? रिमाइंडर निकाल सकता हूँ. जैसे देखो, अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करता हूँ, 23, 21, 24, देखो तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार. वैसे अगर तुम 31 से करोगे, 32, 33, तो जो रिमाइंडर है वो सेम ही आ रहे हैं ना. तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि अगर मेरा इवन नंबर आता है तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. वो तो सिंपल है ना. जैसे अगर मैं 31 से लेके 40 लूँ तो इनके बीच में इवन नंबर क्या होंगे? 32, 34, 36, 38 और 40. तो वैसी. ठीक है भाई. ठीक है. तो अब देखो, अब 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या देगा? ये ऑड नंबर देगा. 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा ये इवन देगा. 3 की पावर कुछ भी हो हमेशा ये क्या देगा? ऑड नंबर देगा. और 4 की पावर कुछ भी हो ये हमेशा क्या देगा? इवन नंबर देगा. तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा. ठीक है. ठीक है, तो अगर इवन नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पॉसिबल जो रिमाइंडर कितने हो सकते हैं? तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे? मेरे 5 होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर अगर मैं देखूँ मेरे इवन नंबर होते कितने हैं, अगर अगर मैं एक उसमें देखूँ सीरीज़ में या नंबर्स में, जैसे अगर मैं 2 लूँ, 4 लूँ, 6 लूँ, 8 लूँ और लूँ 10, तो कितने हैं मेरे? 5 है ना. वैसे अगर मैं 11 और 20 के बीच में लूँ तो वहाँ पे कितने हैं? 5. तो अगर मैं ऐसे सोचूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 5 रिमाइंडर आएंगे मेरे. ठीक है, तो अगर मैं 10 से कभी भी मैं डिवाइड करता हूँ तो हमेशा मेरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 5 रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बनेगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको हमें ऐसे में सोचना था. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ n is a natural number then what is sum of all distinct remainder. अब इसमें क्या करना है मुझे? जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएंगे
उन सब का मुझे सम निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात क्या कि एन क्या है मेरा सेम है, एन क्या है मेरा सेम है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये देखो, जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा और मैं पूछता हूँ आपसे व्हाट इज़ रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, 36 प्लस 25, तो 5 6, फिर 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना, 1 आएगा। ठीक है, मान लो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ से 25/10 आया, यहाँ से 36 बाई आया 10, तो यहाँ रिमाइंडर 5, यहाँ 6। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करूँगा तो 11/10, तो 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, कितना आएगा, 1। तो मतलब हम रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं हर किसी के अलग अलग रिमाइंडर निकालूंगा और फिर उनको ऐड कर लूँगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा। दैट्स वाई आई टुक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो अब देखो, जब भी मैं 10 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। देखो 4 की पावर अगर मेरी क्या होगी, ऑड होगी, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन होगी तो जो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। खुद भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर मेरा 4 कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 256, तो 6 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। अब 6 के केस में देखो, अगर मेरा क्या हुआ, मेरा ऑड हुआ तो 6 आएगा, अगर इवन हुआ फिर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। 9 के केस में देखो, अगर ऑड हुआ तो मेरा कितना आएगा, 9 आएगा, अगर इवन हुआ तो मेरा क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। ठीक है, 11 के केस में देखो, अगर ऑड हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर इवन हुआ फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक बड़ा नंबर आएगा, तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा फिर रिमाइंडर 1 आएगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें सारा n है। ठीक है, तो सारा n है, तो अगर मैं n को एक बार क्या ले लूँ, ऑड ले लूँ, तो अगर n को एक बार ऑड ले लूँ तो यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो 9 1 10 20/10, तो कितना है रिमाइंडर मेरा आएगा, 0। ठीक है, तो एक केस में रिमाइंडर क्या आएगा मेरा आएगा 0। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं n को क्या लूँ, मैं इवन लूँ, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 14/10, तो रिमाइंडर कितना है, 4। तो मेरे कितने पॉसिबल रिमाइंडर आए हैं, 2, तो 0 + 4 करूँगा, आंसर क्या आएगा, 4। तो आंसर क्या होगा, 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि यार हम ना रिमाइंडर ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं और तब जाके इसको डिवाइड करूं और फिर इसका रिमाइंडर निकालूं। मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग भी रिमाइंडर निकाल सकता हूं और फिर इनको ऐड कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे सेम अप्रोच यूज़ की है कि पहले इसका रिमाइंडर निकाला, इसका, फिर सबको मैंने क्या किया, ऐड किया है। ठीक है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर चलो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम थोड़ा ऐसे करते हैं कि मैंने क्या लिया था, ये 4 की पावर लिया था ना, ऑड, तो ऑड लिया तो सब में तो 4 ही हो गए, 4 6 9 11, तो कितना हो रहा है ये फिर 20 30, तो पूरा होगा डिवाइड। अगर मैं क्या लेता हूँ, फिर से मैं लेता हूँ n, क्या लेता हूँ मैं, n लेता हूँ मैं ऑड, तो देखो n ऑड ले तो 4 की पावर 3 हो गई, तो ये 64, ये 216, ये 729 और ये 1331। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
मैं क्या कह रहा था जी, कि अगर हमें वैसे करें, ऐसे देखें कि भाई क्यू चलो है हमारी, देखते हैं यहाँ से 739 1331, तो 10, ये देखो ये 20 बन गया, 6 2 8, 8 8 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, ठीक है सही है ना, 6 4 10 12 14, ठीक है, 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13, 1 1 2। अब इसको 10 से डिवाइड करो, 10 यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 34, फिर 4 बचेगा तो 40, पूरा पूरा क्या होगा मेरा, पूरा होगा डिवाइड, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसे नंबर आ रहा है, जब मैं ऑड ले रहा हूँ तो एक ऐसे नंबर आ रहा है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 10 बोलूँगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसका फैक्टर क्या होगा, मेरा 10 होगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो मेरा 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। और जब मैं लूँगा इवन, तो एक ऐसा नंबर आ रहा है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 4 आएगा, तो दो ही रिमाइंडर आ रहे हैं, एक 0 और एक 4, दोनों को ऐड करूँगा तो 0 + 4 आएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे आता कि 4 की पावर a, 6 की पावर b, 9 की पावर c, फिर 11 की पावर d, फिर आई थिंक हमें थोड़ा उसमें भी क्या करना पड़ता, उसमें फिर देखते हैं उसमें क्या क्या करना पड़ता, ठीक है। पर अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। डू कमेंट, ओके।